हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दो ब्लॉक्स इस क्वेश्चन के अंदर है और एक ब्लॉक इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है, वेज के इंक्लाइन सरफेस पे, और दूसरा हैंग हो रहा है और ये दोनों कनेक्टेड है एक लाइट स्ट्रिंग के साथ। और जो पुली है वो हमारा क्या है, लाइट है, यानी मासलेस है। तो जब भी मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली के साथ जब भी कोई स्ट्रिंग पास हो रहा था तो दोनों तरफ टेंशन इसके क्या होते हैं, सेम होता है। तो यहाँ पे इस पार्ट में और इस पार्ट में, दोनों पार्ट में टेंशन सेम रहेगा। इसका डिफरेंस आपको आगे के चैप्टर में पता लगेगा, बट यहाँ पे क्योंकि लाइट पुली है तो वी हैव टू टेक सेम टेंशन बोथ साइड। ओके, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक तो ये एंगल निकालना है सो दैट कि होल सिस्टम जो दोनों ब्लॉक्स हैं वो इक्विलिब्रियम में रहें, और दूसरा हमें ये बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय दिस सरफेस ऑन द ब्लॉक। ये दूसरी चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद एबीडी ऑफ दिस। ये क्योंकि बहुत सिंपल भी है, सिंपल सिचुएशन है, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टेंशन, देखिए ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन ये है, तो हमारा जो टेंशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा जैसे T, और एक ग्रेविटेशनल पुल होगा वो है M2G। ठीक है बच्चों, अब अगर इसका मैं डॉट फॉर्म में एबीडी बनाऊं तो डॉट हमारा M2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा टेंशन है और ये हमारा वेट है M2G। अब कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जीरो, क्योंकि नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स भी जीरो। बट नेट फोर्स कैसे निकालेंगे बच्चों इस डायरेक्शन में? तो ये हमारा एक फोर्स है T और एक है M2G। विद साइन अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो पॉजिटिव T एंड प्लस ऑफ माइनस M2G इक्वल टू मास इंटू जीरो एक्सेलरेशन। सो यहाँ से हमारा आता है T माइनस M2G इक्वल टू जीरो और T इक्वल टू M2G। तो T की वैल्यू यहाँ से M2G के टर्म में आ गई, राइट। तो टेंशन हमने कैलकुलेट कर लिया, दो ये पूछा नहीं गया है बट हमारे पास टेंशन M2G है, आगे यूज होगा इसे। नाउ अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं M1 का तो क्या होगा बच्चों, एक तो टेंशन अवे है ना, और सेम टेंशन जैसा कि मैंने डिस्कस किया अभी, और एक नॉर्मल रिएक्शन जो परपेंडिकुलर टू द कॉमन कॉन्टैक्ट एंड अवे फ्रॉम द सरफेस। ये सरफेस इसे पुश करेगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एक पुशिंग फोर्स है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन। और एक हमारा आएगा ग्रेविटेशनल पुल जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये हमारा आ गया M1G। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशंस लिखने के लिए हमने क्या करना होता है, एक्सिस ड्रॉ करना होता है। मान लेते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करता तो इसी एक्सिस में मूव करता, तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक एक्सिस है हमारा, एक एक्सिस हमने ये ले लिया, ठीक है, और एक एक्सिस ये ले लिया। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए कि दो फोर्सेस, यहां पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, एक टेंशन, एक नॉर्मल और एक ग्रेविटेशन पुल। इसमें दो फोर्सेस तो एक्सिस के अलोंग हैं जो हमने डिसाइड किया है, और एक फोर्स एक्सिस के अलोंग नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको रिजॉल्व करेंगे। तो इस M1G को, इस वेट फोर्स को हम लोग इन दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसमें और इसमें। तो ये हमारा क्या है, एंगल थीटा, जो कि हमें कैलकुलेट करना है फिलहाल, लेकिन फिलहाल हम इसे मान लेते हैं कि थीटा गिवन है। तो ये आ जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है। अब ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री पे है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा बच्चों, थीटा। अब M1G को अगर मैं इसके अलॉन्ग रिजॉल्व करूं, ठीक है, तो इससे मुझे इस वेक्टर को ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि थीटा से रोटेट करना है इसलिए कॉस थीटा फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा बच्चों वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो हो जाएगा, अगर एक हमने कॉस थीटा लिख दिया है
दूसरा ऑब्वियसली साइन थीटा होगा, m1g साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब हमें इस फोर्स को जिसको हमने रिजॉल्व किया है इसको ओमिट करना पड़ेगा। इसको आप यहाँ से रिमूव कर दो, तो आप इसे यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, अब तो हमारे पास ये सारे फोर्सेस अब एक्सिस के अलोंग है। नाउ वी आर रेडी टू राइट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इस एक्सिस के अलोंग नो एक्सेलरेशन, सिमिलरली इस एक्सिस के अलोंग भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं तो ये हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं और ये नेगेटिव। तो नेट फोर्स कैसे लिखेंगे बच्चों? नेट फोर्स कैसे लिखेंगे? टी माइनस m1g टाइम्स साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू जीरो एक्सेलरेशन। तो t माइनस m1g साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमारा टेंशन आ गया t इक्वल टू m1g साइन ऑफ थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो बच्चे, हमारा जो पर्पस है पहला वो है थीटा निकालना, और हमने t पहले भी निकाल रखा है m2g, और t यहां से भी आ रहा है m1g साइन थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, t को यहां से निकालकर इसमें डाल देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में। तो अगर मैं इस टेंशन की वैल्यू यहां पे रख दूं तो विल गेट m2g राइट, एंड ये होगा हमारा m1g साइन ऑफ थीटा। तो देखिए g और g यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो वी कैन राइट साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, m1 को इस तरफ भेज देंगे, m2 डिवाइडेड बाई m1। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों साइन इनवर्स ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m1। तो ये हमारा एंगल है। ठीक है, तो इस तरह से पहला टारगेट हमारा पूरा हो गया। सेकंड, हमें इसमें नॉर्मल निकालना है। तो देखिए बच्चों, नॉर्मल के लिए एक हम लोग अभी एक और इक्वेशन लिख सकते हैं इस एक्सिस के अलोंग। तो अलोंग दिस एक्सिस नॉर्मल इज अ पॉजिटिव फोर्स, क्योंकि इस डायरेक्शन में है, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। तो n माइनस m1 g कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 0, सो मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें नॉर्मल मिल जाता है, नॉर्मल इक्वल टू m1g कॉस ऑफ थीटा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमें थीटा तो पता लग गया है, बट हमें उसे कॉस थीटा में लिखना है, कॉस ऑफ दैट थीटा। तो एक तरीका है बच्चों, जैसे यहाँ पे हमने साइन थीटा इक्वल टू m2 अपॉन m1 लिखा हुआ है, तो साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है? एज वी नो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे है m2 अपॉन m1, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ कॉस थीटा की जगह पे। तो कॉस ऑफ थीटा, सॉरी साइन थीटा की जगह पे 1 माइनस m2 अपॉन m1 होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से विल गेट कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू m1 स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस m2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारा कॉस थीटा हो गया। तो इस तरह से अगर मैं इस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो मुझे मिलेगा नॉर्मल इक्वल टू m1 टाइम्स g एंड कॉस थीटा की जगह अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 स्क्वायर। तो m1 टाइम्स g और अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर। अब ये जो m1 स्क्वायर का अंडर रूट है इसे बाहर आ जाएगा, ये m1 कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आ गया ये g टाइम्स m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर। ये हमारा
नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई g टाइम्स m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों हमने एंगल भी निकाल लिया है ना, ये हमारा एंगल और ये नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो हमने सबसे पहले ये स्टेप किया A, फिर हमने ये किया B, फिर हमने थर्ड स्टेप में ये किया है और यहाँ से हमने नॉर्मल निकाला। ठीक है बच्चों, ओके। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है कि एक बुलेट है जिसका मास 10 मिलीग्राम है। ठीक है, और वो एक स्पीड के साथ आता है और पेड़ के लिम्ब के साथ कोलाइड करता है और एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद, लेट्स से यहाँ तक आने के बाद ये रुक जाता है ना, इट गेट्स स्टॉप्ड। यहाँ हिट करने के बाद 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रुक जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है जैसे ये पेड़ को हिट करता है वो है 250 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, जो बेसिकली एक फोर्स जो इसको रिटार्ड कर रहा है वो हमें निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे कोई भी अगर आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स एक्चुअली होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये मोशन इधर हो रहा है, बट ये पेड़ इसको इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स के लिए हमें मास इनटू एक्सेलरेशन चाहिए और एक्सेलरेशन हमें इनडायरेक्टली गिवन है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 0, और हमें ये भी दे रखा है कि कितने डिस्टेंस के बाद ये रुकता है। तो अगर हम लोग ये यूज़ करें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करें तो फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 250 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर को मैं 5 × 10⁻² मीटर लिख सकता हूँ। तो इस तरह से माइनस 250 × 250 इक्वल टू 2 टाइम्स 5 × 10⁻² × a। ठीक है, तो यहाँ से 2 5 से 10 हो गया। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 टाइम्स 10⁻² × a, और ये है 25 × 2500 या 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसे दोबारा लिख देता हूँ, -25 × 25, ये 10 × 10 100। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों ये हो गया हमारा 10⁻⁻1 टाइम्स a -625 × 100। ठीक है, यहाँ पे 10⁻⁻1 है, इस तरफ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 625 × 1000 हो जाएगा इक्वल टू एक्सेलरेशन। यानी कि ये जो हमारा एक्सेलरेशन है वो इतना आ रहा है -625 × 1000। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या इंडिकेट करता है कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन लग रहा है जो इसे फाइनली रोकेगा, और यही सिचुएशन भी है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने -625 × 1000 हमारा आ गया। अब हमें निकालना है फोर्स, और जैसा कि हमें पता है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारा जो फोर्स होगा वो मास कितना है बच्चों, 10 ग्राम kg में कन्वर्ट कर दिया एंड इसमें मल्टीप्लाई कर दिया एक्सेलरेशन 625 × 1000, राइट। तो ये 1000 एंड 10⁻³ ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 10 × 625, राइट। तो ये हो गया हमारा 6250। ठीक है, यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन भी लेना था, बस नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो फोर्स है वो ब्लॉक को रेसिस्ट कर रहा है, उसकी स्पीड को कम कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए नेगेटिव। तो हम लोग क्योंकि उन्होंने पूछा ही है
फ्रिक्शन फोर्स जो मोशन के अपोजिट होता है, तो नेचुरली वो नेगेटिव होगा, तो इसको मैंने आंसर में से इसको निकाल दिया और सिंपली लिखना है 6250 न्यूटन्स, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक पार्टिकल गिवन है 10 ग्राम्स का और उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है 10 I कैप प्लस 5J कैप का, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि 5 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन क्या होगा अगर हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हमें पोजीशन निकालनी हो किसी भी पार्टिकल की, तो हम लोग पोजीशन कैसे लिखते हैं? पोजीशन होता है हमारा आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अगर हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखें तो अब डेल्टा एक्स जो होगा उसे लिख सकते हैं यू टी मतलब यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आई कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस अगेन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट ये इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, जे कैप। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो मैं यू एक्स की जगह 0 डालूंगा, तो यह जाएगा 0 प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर आई कैप, प्लस यहाँ यू वाई की जगह 0 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर जे कैप। अब मुझे एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस चाहिए। ठीक है, और एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? एक्सेलरेशन कैसे मिलता है? तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय मास विल गेट एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय मास विल गेट एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। अब यहां पे फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या गिवन है? हमारा जो फोर्स गिवन था वो था 10 I कैप प्लस 5J कैप न्यूटन्स। ठीक है, तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज 10 न्यूटन, तो मैं इसकी जगह पे 10 न्यूटन डालूंगा, और मास है हमारा 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर -6 kg में कन्वर्ट हो गया, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन है हमारा 10 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1000। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज 5, तो यहाँ पे मैं नेट फोर्स की जगह 5 रखूँगा, और मास अगेन 10 ग्राम, उसको kg में कन्वर्ट करना है, या गया एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो बच्चों ये मिलेगा हमें 0.5 टाइम्स 10 की पावर 3 है ना, इक्वल टू ए वाई, और इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बी 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब इस पोजीशन वेक्टर को निकालने के लिए मुझे सिर्फ एक्सेलरेशन एंड टाइम चाहिए। टाइम इसमें गिवन है आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन की जगह मैं लिख दूंगा हाफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 1000 एंड टाइम इज 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आई कैप, प्लस फिर क्या है हाफ ए वाई की जगह क्या लिखेंगे 500 इंटू 5 का स्क्वायर, ये हमारा जे के अलोंग आ गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनली जो पोजीशन वेक्टर हमारा वो है ये 500 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 100 इंटू 25 मीटर्स आई कैप, और ये अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है
250 टाइम्स 25 जे कैप। तो बच्चों ये अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आ जाता है 12,500 आई कैप और ये आ जाएगा जस्ट इसका हाफ है ना, ये 500 है, ये 250 है, तो इसका हाफ आ गया 62500 6000, ये 12,500 है, 6,250 बस ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन हो गया इस पार्टिकल का। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, राइट। ओके गाइस, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है सिचुएशन की एक बॉक्स है, इसके अंदर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है कैपिटल M और इसे किस एक्सेलरेशन से नीचे फॉल करना अलाउ करें सो दैट कि दिस ब्लॉक एक्सर्ट्स फोर्स ऑन दिस सरफेस जस्ट mg/4। ठीक है, तो अब देखिए ये सरफेस, इस सरफेस के ऊपर जो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा वो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली हमें नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि अगर जब बॉक्स नीचे की तरफ आएगा तो ये ब्लॉक भी इसके साथ नीचे की तरफ आएगा। अगर हमारा फोकस सिर्फ इस ब्लॉक के ऊपर हो तो व्हाट वी कैन सी कि ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है वो a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। लेकिन बच्चों सपोज करो कि ये बॉक्स नहीं होता तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जो ब्लॉक है वो फ्री फॉल करता है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन g होता है। बट कहीं ना कहीं ये बॉक्स क्या कर रहा है, उसको ऊपर की तरफ पुश करके रखा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन जो होगा g नहीं होगा, g से थोड़ा कम होगा, राइट। तो इसका अगर FBD ड्रॉ करके देखें तो क्या होगा, ये ब्लॉक है हमारा और ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन, ये जो सरफेस है बॉक्स का ये इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करेगा ऊपर की तरफ, तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है और नीचे हमारा mg। बट इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो इस पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है जो कि नॉर्मल रिएक्शन है वो mg/4 है, इसके वेट का 1/4, तो ये हमारा नॉर्मल है वो mg/4 के इक्वल है। ठीक है, और ये साथ के साथ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट भी कर रहा है। ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है किसी अननोन एक्सेलरेशन से फिलहाल। तो क्या करेंगे बच्चों, अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में या इस वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक है mg और एक है नॉर्मल। तो नॉर्मल हमारा पॉजिटिव हो गया माइनस mg, क्योंकि mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इक्वल टू मास इनटू नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन किस लिए, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। तो जो अब नॉर्मल की वैल्यू तो गिवन है mg/4, तो मैं नॉर्मल की जगह mg/4 रख देता हूँ और ये क्या है mg इक्वल टू क्या हो गया माइनस m इंटू ए। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आएगा mg माइनस 4 टाइम्स mg डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू माइनस mm और इसे सॉल्व करते हैं तो आता है 3mg/4 इक्वल टू माइनस ma। नेगेटिव नेगेटिव माइनस साइन कट कर देते हैं और मास को मास से कट कर दिया, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है दिस विल बी 3g/4। तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या होना चाहिए 3g/4, राइट बच्चों। ओके बच्चों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहे हैं कि एक हमारा मासलेस पुली है और एक ब्लॉक है और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को वॉल में कनेक्ट करके एक एंड को और पुली के ऊपर से लाते हुए इसमें कनेक्ट कर रहे हैं और इस पुली को F फोर्स से खींच रहे हैं। ठीक है, तो दिस पुली इज बीइंग पुल्ड बाय फोर्स F, राइट। सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है इसके अंदर कि अगर मतलब इनके डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा। अगर ये सपोज x डिस्टेंस ट्रैवल करता है
तो ये कितना करेगा, राइट। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक मैथमेटिकली इसको प्रूव किया जा सकता है। मान लो कि इसको एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं और यहाँ से इसके पोजीशन को, पुली के पोजीशन को लेते हैं, ये y1 है, ठीक है, दिस इज y1, और इस ब्लॉक की पोजीशन को मान लेते हैं y2, ठीक है, इस लेंथ से। लेकिन यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, ठीक है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो फिक्स रहेगा, आप चाहे इसको जितना भी आगे लेकर जाओ, तो ये जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो कभी चेंज नहीं होगा, राइट। तो इस कंडीशन को, इस कंस्ट्रेंट को दिमाग में रखते हुए हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर मैं लेंथ ऑफ द रोप को L एज्यूम कर लूँ स्ट्रिंग को, तो ये क्या होगी, इसकी लेंथ y1 प्लस ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, ये कंप्लीटली यहाँ से लेकर यहाँ तक y1 है, ये y2 है, तो ये लेंथ क्या होगी y1 माइनस y2, राइट। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को कैसे लिख सकते हैं, दिस y1 एंड दिस लेंथ, तो लेंथ इक्वल टू y1 प्लस y1 माइनस y2, ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फिर से देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने y2 लिया है, तो ये जो डिस्टेंस हुआ क्या होगा y1 माइनस y2, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी दिस एंड दिस, तो ये हमारा y1 है और ये y1 माइनस y2 है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को मैंने y1 प्लस y1 माइनस y2 लिख दिया। सिंस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल नॉट चेंज, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे इसे, और अभी पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो y1 प्लस y1, दिस इज 2y1 माइनस y2। अब देखिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं इसे, और ये होगा ट्वाइस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y1, है ना, dy1 बाई dt माइनस dy2 बाई dt, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये y1 जो है पोजीशन है पुली का, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पुली की वेलोसिटी आ जाएगी, तो ट्वाइस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ पुली, वीपी से दिखा देता हूँ, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, पोजीशन, ये हमारा पोजीशन है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आ जाएगा, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या रिलेशन आता है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली, यानी कि जो हमारा पुली है उसकी स्पीड कम है, ब्लॉक डबल स्पीड से मूव कर रहा है। इसका मतलब नेचुरली अगर हम किसी गिवन टाइम में बात करें कि मान लीजिए t सेकेंड में, अगर मैं t सेकेंड दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू टाइम इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ पुली इनटू टाइम। अब देखिए, ये वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी इनटू टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि पुली का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, तो मैं वेलोसिटी ऑफ पुली इनटू टाइम को डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ x, और ये क्या है 2, तो ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इज ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली। तो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, जो कि हमने प्रूव कर दिया कि जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली, ठीक है बच्चों। ओके, दिस इज वन पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है कि दोनों के एक्सेलरेशन निकालना है, पुली का और ब्लॉक का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा FBD ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ FBD ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक का FBD ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो ब्लॉक है
देखिए नॉर्मल यहाँ पे निकालने को नहीं बोला है, ना ही हमें यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है, तो हमें नॉर्मल का सच कोई रोल यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, तो मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ एक ये टेंशन फोर्स है इस डायरेक्शन में। और एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पे जैसे वेलोसिटी में रिलेशन है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज़ ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली। सिमिलरली अगर मैं इसको एक्सेलरेशन के टर्म में देखूँ तो सेम रिलेशन आएगा। कैसे? अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक और ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पुली। तो हमारे पास रिलेशन आएगा इससे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुली। अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ पुली को a मान लेता हूँ, अगर इसका एक्सेलरेशन a लेता हूँ तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 2a। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको सॉल्व करने में बहुत इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो मान लीजिए ये ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो टेंशन फोर्स है, तो नेट फोर्स T है, इसलिए मैं T इक्वल टू क्या लिखूँगा, इसका मास है ना, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, ट्वाइस ऑफ a, तो T इक्वल टू m टाइम्स 2a हो गया। सिमिलरली अगर मैं पुली का एबीडी बनाऊँ है ना, तो अगर पुली का एबीडी बनाता हूँ तो ये एक टेंशन, ये एक टेंशन और ये F, ठीक है, तो ये टेंशन टेंशन, राइट। तो ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में टेंशन और इस डायरेक्शन में टेंशन। तो देखिए अल्टीमेटली ये एक्सेलरेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है हमारा F पॉजिटिव और दो टेंशन इस तरफ है, तो नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ T। बट यहाँ पे मास ऑफ पुली 0 है, यानी कि कोई मास नहीं है इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा 0 इंटू इसका एक्सेलरेशन क्या है a, तो 0 इंटू a दैट इज 0, तो F माइनस 2T इक्वल टू 0, और यू कैन से F इक्वल टू 2T और T इक्वल टू F बाई 2। तो ये हमारा क्या गया टेंशन। अगर मैं इस टेंशन की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दूँ तो व्हाट विल गेट, F बाई 2 इक्वल टू मास इंटू 2 टाइम्स a, और अगर मुझे ये एक्सेलरेशन चाहिए तो a और 2m को इस तरफ डिवाइड कर दूंगा, तो F डिवाइड बाई 2 ऑलरेडी है और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ m ले आते हैं। तो मेरा जो एक्सेलरेशन आ गया बच्चों, एक्सेलरेशन इज F डिवाइडेड बाई 4m। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ पुली है, ठीक है ना, F बाई 4m। और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या है, ट्वाइस। हमें पहले से पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुली, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी, इसका डबल कर देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ F अपॉन 4m। तो यहाँ से आ गया F डिवाइडेड बाई 2m, ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सबसे पहले हमने क्या किया, रिलेशन स्टेब्लिश किया डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में एंड देन एक्सेलरेशन में। यहाँ पे हमने इस ब्लॉक का एबीडी ड्रॉ कर लिया, टेंशन इक्वल टू मास इनटू 2a। लिखते समय इस बात का ध्यान रखना बच्चों, जो हमने रिलेशन स्टेब्लिश किया है उसमें से किसी एक की वैल्यू हम एज्यूम कर लेंगे कि a है, और उस हिसाब से देख लेंगे कि इनके बीच में जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम दूसरे का भी एक्सेलरेशन ले लेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन a एज्यूम कर लिया और हमें पता है कि इसका एक्सेलरेशन इसका डबल है, तो इसलिए मैंने इसका 2a एक्सेलरेशन ले लिया, तो m इंटू इसका एक्सेलरेशन 2a है, ठीक है, तो m इंटू 2a लिखते हैं। यहाँ से ये एक रिलेशन आया, उसके बाद हमने क्या करा, एबीडी ऑफ पुली ड्रॉ किया और इसमें नेट फोर्स कैलकुलेट करके, क्योंकि मास इसका 0 था तो ये पार्ट 0 आ गया और यहाँ से t की वैल्यू आ गई, और इस t की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में डाल दिया, यहाँ से a आ गया, a यानी एक्सेलरेशन ऑफ पुली, फिर उसका डबल कर दिया तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक दिया। ठीक है बच्चों।